नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हमने देखा था मध्य प्रदेश के बांध और उनने समझा था मैप के द्वारा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट और वीडियो चेक करें। और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इससे क्या होगा, जब भी हमारी वीडियोस आएगी जब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन आगे। इसके कुछ MCQs देख लेते हैं। बांध के सरदार सरोवर जो बांध है की क्षमता कितनी है, उसकी क्षमता कितनी बताइए। मैंने आपको सब बताया, उसमें डिटेल में वीडियो बताया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ चेक करें, उसके बाद ही इस वीडियो को MCQs को सॉल्व करें। तो सरदार सरोवर बांध की जो क्षमता है वो है 1462 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट में ये मेगावाट में ये कहाँ पर है? गुजरात के भड़ोच ज़िले में है। नौगांव करके एक जगह है, वहाँ पर है। और ये नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है और इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ऐसे कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बताते चलूँगा, आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। कोटा ज़िले में बांध का नाम क्या है? कोटा ज़िले में जो बांध है उसका नाम क्या है? तो कोटा ज़िले में जो बांध है उसका नाम है जवाहर सागर। ठीक है, ये आपके चंबल नदी बना है। इसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता भी आप लिख लीजिए, 99 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादक क्षमता है। चलिए देखिए अगला, पूनासा बांध की क्षमता कितनी है? पूनासा बांध की क्षमता पूछिए। पूनासा बांध सबसे पहले बताइए है कहाँ पर? ये आपके खंडवा ज़िले में है, नर्मदा नदी पर है ये बांध। तो इसकी जो क्षमता है वो 1000 मेगावाट बिजली उत्पादक क्षमता है। नेक्स्ट देखिए, अटल परियोजना। जो अटल परियोजना है वो किसका पुराना अटल परियोजना का पुराना नाम क्या है? मतलब अटल परियोजना जो एक परिवर्तित नाम है, इसके पहले जो इस परियोजना का नाम था उसका वो क्या नाम था? तो इसका जो नाम था वो है माड़ीखेड़ी परियोजना। ठीक है, ये सिंध नदी पर है ये परियोजना, सिंध नदी है इस परियोजना के अंतर्गत। और ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाणसागर बांध किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये जो बांध होती है, जो बाउंड्रीज पे जो बांध होते हैं, ये क्या है, उसके जो पड़ोसी राज्य होता है उसकी संयुक्त परियोजना के अंतर्गत आते ही हैं। ठीक है, तो ये जो बाणसागर है, सबसे पहले देखिए जो बाणसागर है ये किस नदी पर बना हुआ है ना? तो आपकी सोन नदी पे बना हुआ है। बाणसागर बांध जो है वो आपकी, ये जो सोन नदी जो आपके अनूपपुर से, सोन नदी पे आपका ये जो बाणसागर बांध बना हुआ है। ठीक है, और जो बाणसागर बांध बना हुआ है ये आपके देवलोद में बना हुआ है। देवलोद में मतलब ये शहडोल ज़िले के देवलोद में आता है ये बांध। और ये जो है ये आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार कोमा है बीच बीच में, ये 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा आपको फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महेश्वर बांध कहाँ है? महेश्वर बांध आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और जो ये महेश्वर बांध है आपके खरगोन ज़िले में है। खरगोन ज़िले के अंतर्गत आता है। इसकी 450 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादक क्षमता है। नोट कर लीजिए, आप नोट करना चाहें तो। अगर 115 मेगावाट किस बांध की क्षमता है? मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा बांध है जिसकी क्षमता 115 मेगावाट है? सिंपल है, गांधी सागर। गांधी सागर एकमात्र ऐसा बांध है इसकी 115 मेगावाट इसकी बिजली उत्पादक क्षमता है। मंदसौर ज़िले में है, चंबल नदी पर ये अंतर्गत आता है। चंबल नदी में आता है ये बांध और मंदसौर ज़िले में आपका स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट बांध है ये। ठीक है, मोहिनी बांध की क्षमता कितनी है? मोहिनी बांध जो है वो एक छोटा बांध है। ठीक है, और उसकी क्षमता है 60 मेगावाट इसकी जो क्षमता है। ये जो बांध है आपका सिंधु नदी में बना हुआ है, छोटी नदी है सिंधु नदी, तो इसका जो उत्पादन विद्युत उत्पादन क्षमता भी है ये भी कम होगी। ठीक है, सीधा सा बात है, शिवपुरी में है ये। पूरी डिटेल में मैंने क्लास समझाई है मैप में, तो आप मेरी क्लास में जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये जो है इसका क्या मैं बनाता, मतलब क्या इसका, वो तो एक 1 लाइन फैक्ट के हिसाब से मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन पढ़िए, इसको याद रखिए बस। 1 लाइन फैक्ट के हिसाब से, सरदार सरोवर जो गुजरात के किस स्थान पर है? सरदार सरोवर जो बांध है, जो नर्मदा का सबसे बड़ा बांध है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर। ठीक है, वो गुजरात में कहाँ पर? गुजरात में पर कहाँ पर है? तो भड़ोच जिले के नौगांव जगह पर ये बांध है। बाणसागर बांध शहडोल जिले के किस स्थान पर? जो बाणसागर बांध है वो शहडोल जिले में किस स्थान पर है? तो देवलोद जगह पे है ना, शहडोल के देवलोद में बाणसागर बांध है। बताया था अभी मैंने, सोन नदी पर। ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर है? जो ओमकारेश्वर जो बांध है वो किस नदी पर है? वो तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, आपके खंडवा जिले में।
ये मैं बताया पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया है, ये तो हम प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तवा नदी पर तवा बांध किस नदी पर बना है? जो तवा बांध है वो किस नदी पर बना है? तो तवा नदी पर बना हुआ है, नाम से समझ में आ रहा है, तवा नदी, तवा बांध, ठीक है, जो होशंगाबाद से निकलती है, होशंगाबाद में ये बांध है, तवा नदी होशंगाबाद से निकलती है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी, ठीक है, होशंगाबाद से निकलती है। महेश्वर बांध किस नदी पर बना है? जो महेश्वर बांध है वो किस नदी पर बना है? बना हुआ नर्मदा नदी पर है, पर वो खरगोन में है, ठीक है। राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो आपका राजघाट बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो वो है आपके बेतवा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ये अशोकनगर ज़िले में है, ये बांध अशोकनगर ज़िले में आता है ये बांध, ठीक है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। इंद्र सागर बांध किस नदी पर बना है? इंद्र सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो वो है आपकी नर्मदा नदी पर ही इंद्र सागर बांध बनाया गया है। बरगी बांध किस जिले में है? बरगी बांध आपसे ये नहीं पूछा कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर होगा ये, है ना। जो बरगी बांध है आपके नर्मदा नदी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये किस ज़िले में? तो ये जबलपुर ज़िले में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? ये अपनी नर्मदा नदी के अंतर्गत आता है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। और गुजरात के भड़ोच में है ये सरदार सरोवर बांध, सबको पता है। इंडिया का सेकंड बिगेस्ट बांध है ये, और मध्य प्रदेश का नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है ये, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स थी बांधों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि हमारी वीडियो जब भी आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन का मिल जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारी वीडियोज़ को, जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वीडियो को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।